आज की वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, उसकी फिज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये मौजूद होता है। डिफरेंस की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म है और जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है, उन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म जो है उसमें दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं है। एक तो है उसमें साइटोस्केलेटन और दूसरा इसमें है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं। ये दोनों यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म के पास तो हैं, यानी उसमें जो है साइटोस्केलेटन भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होंगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। उसके बाद अगर हम देखें कि साइटोप्लाज्म जो है उसकी फ़िज़िको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि उसमें साइटोप्लाज्म में 90% तक वाटर होता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में शुगर्स हमारे पास हो सकती हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, तो ये दो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे और लार्ज मॉलिक्यूल में हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, जो इनर पोर्शन होता है यानी जो अंदर की तरफ होता है, और टुवार्ड्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की तरफ मौजूद होता है। तो ये जो पोर्शन है ये लेस विस्कस होता है और इसे हम जो है क्या कहते हैं, क्योंकि ये लेस विस्कस है तो इसे हम कहेंगे साइटोसोल। और जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका साइटोप्लाज्म का, जो पेरिफेरल है और बाहर की तरफ है टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ये पोर्शन जो है ये मोर विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसे हम कहेंगे साइटोजेल। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म जो है उसके फंक्शंस को देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्म जो है ये सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट एक मास फ्लो मूवमेंट होती है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इकट्ठे ही एक तरफ मूव कर जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और ये क्यों होती है, ये कंट्रैक्टाइल माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं, साइटोस्केलेटन का एक पार्ट हैं, साइटोस्केलेटन का एक हिस्सा है, तो इसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है उसमें ये सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। और इस सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कहा जाता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्यों ज़रूरी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स। साइक्लोसिस जो है ये सेल के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जो कंटेंट्स मौजूद हैं, उनकी तकसीम व तरसील के लिए ज़रूरी है। दूसरा फंक्शन साइटोप्लाज्म का क्या है कि ये साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, वो जगह है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो हैं उन्होंने होना है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ये भी साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, तो ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये दोनों वो प्रोसेसेस हैं, जो ट्रांसलेशन है और ग्लाइकोलाइसिस है, ये दोनों जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का ख़ास तौर पे वो पार्ट जिसे हम साइटोजेल कहते हैं वो कंसर्न्ड होता है स्टोरेज के साथ। वहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को स्टोर किया जाता है और इसमें क्या होता है, स्टोर किन चीज़ों को किया जाएगा, जो यूज़फुल हैं, जो मुफीद हैं उन्हें स्टोर किया जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है उसकी एलिमिनेशन कर दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइटोप्लाज्म के बारे में। आई होप आपने जो है इसे अंडरस्टैंड किया होगा और इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।